राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी के सभी समीकरणों की हवा निकाल दी है। यात्रा में उमड़ रही भीड़ से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर है। अब यूपी में भी राहुल का डंका बज रहा है। तो क्या राहुल ने 2024 की बिसात बिछा दी है? पश्चिम यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने बागपत में ऐसी बात कही जिससे मोदी सरकार की बेचैनी और बढ़ सकती है। तो क्या कह गए राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने बुधवार को बागपत में ऐसी बात कह दी जिससे सरकार की नींदें उड़ गई हैं। उन्होंने बताया कि कैसा है मोदी सरकार का न्यू इंडिया। पूरे दिन चलने के बाद शाम 6 बजे के करीब बड़ौद के छपरोली चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोगों के स्नेह और अपने ऊपर बरसाए गए प्यार के लिए उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने अग्निवीरों की समस्या को उठाते हुए कहा, एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। राहुल गांधी यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने यूपी में गन्ना किसानों के बकाये को लेकर भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा। इसके साथ ही राहुल ने एक बार फिर मीडिया पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में टी-शर्ट पहनकर चलता हूं। यात्रा में मेरे साथ गरीब किसान मजदूरों के कई बच्चे फटे कपड़े पहनकर चलते हैं, लेकिन मीडिया ये नहीं पूछता कि सर्दी के मौसम में गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे बिना स्वेटर जैकेट के क्यों चल रहे हैं। मेरी टी-शर्ट पर सवाल असली मुद्दा नहीं है, लेकिन भारत के बच्चों, किसानों और मजदूरों का सर्दियों में बिना गर्म कपड़ों के घूमना असली मुद्दा है। यूपी में भी राहुल की यात्रा की खूब चर्चा हो रही है। यूपी में सबसे ज्यादा युवा राहुल की यात्रा में साथ चल रहे हैं। राहुल ने एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर युवाओं के साथ कांग्रेस को जोड़ लिया है। राहुल की इस रणनीति से बीजेपी में खलबली मच गई है, क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें यूपी से आती हैं और दिल्ली की सत्ता के लिए यूपी जीतना जरूरी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।